अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कभी कभी हाथों से दी हुई गिरहें दांतों से खोलनी पड़ती हैं, और अब नून लीग के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। नून लीग ने एक चालाकी की थी और वो उनके गले पड़ गई है, और ऐसी गले पड़ी है कि उनको अपनी ही पार्टी के बड़े बड़े रहनुमाओं से हाथ धोना पड़ गया है। कौन सी चालाकी की थी, कैसे गले पड़ी है और कौन कौन से रहनुमाओं से हाथ धोना पड़ गया है, ये आज मैं आपको एक एक चीज तफसील के साथ बताऊंगा। दोस्तों, खबर इंतहाई हैरानकुन है जो आपके साथ आज शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों, आपको याद होगा जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, तो इन्होंने मरदमशुमारी कराई थी और फिर हल्का बंदियां हुई थी और फिर हल्का बंदियों का मसला हुआ था। तो ये सारा कुछ उस वक्त भी मुतनाज़ा हुआ था और ये इल्ज़ामात भी लगे थे कि ये सब कुछ जो है ये इलेक्शन से फरार का बहाना है, ताकि मरदमशुमारी और फिर हल्का बंदियों का बहाना बना के इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की जाए, इलेक्शन को डिले किया जाए। मकसद तो इनका यही था, लेकिन ये चीज इनके गले पड़ गई। इनको नहीं पता था कि आगे चल के यही चीज इनके लिए कितनी खतरनाक साबित होगी। ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि इन्होंने जब ये चीज की और इलेक्शन तो डिले हो गए, उसी को बुनियाद बनाकर इलेक्शन 90 दिन से आगे चले गए, जो आज तक नहीं हो रहे। लेकिन उसका नून लीग को नुकसान क्या हुआ और अब किस नहज पे खड़ी है, ये आपको बताते हैं। उसका जनाब नुकसान ये हुआ कि जब मरदमशुमारी हुई, मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां हुई, तो ऐसे में कई हल्के कम पड़ गए, कई हल्के कम पड़ गए। इस बात को यहीं पे रखिए। अब दूसरे पॉइंट की जानिब आते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जब बाहर से, लंदन से 4 साल के खुद साख्ता जलावतनी के बाद पाकिस्तान आए, तो उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनकी मकबूलियत का लेवल पाकिस्तान में क्या है, उनकी एक्सेप्टेंस क्या है पाकिस्तान में। वो ये सोच रहे थे और उन्हें ये बताया गया था कि आप एक बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत पॉपुलर लीडर हैं, और आप पाकिस्तान में आएंगे तो अवाम जो है आपका खूब इस्तकबाल करेगी, और अवाम तो आपके इंतजार में बैठी है, आपको मसीहा के तौर पर अवाम लेगी कि आप निजात दहिंदा साबित होंगे और आपको वजीर आजम मान लेगी अवाम और मुंतखब कर देगी। तो लेकिन हुआ कुछ उल्टा। मियां साहब जब वापस आए तो मियां साहब को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो वो सोच रहे थे। स्पेशली जब उन्होंने वैसे तो पूरा मीडिया यहां पर मैनेज था, पूरा सिस्टम मैनेज था, मीडिया ने फुल सपोर्ट किया और एक राय कायम करने की कोशिश की कि मियां नवाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, और फिर सिस्टम ने जिस तरह से उनको सपोर्ट किया, निगरान गवर्नमेंट ने जिस तरह से सपोर्ट किया, उससे तासुर यही मिला कि नवाज शरीफ साहब अब बतौर वजीर आजम वापस आ रहे हैं और ये बात कंफर्म हो गई है। इवन नून लीग के कुछ रहनुमाओं ने यह तक कहा कि साड़ी गल हो गई है, और ये इतने पुर यकीन थे और इतना पुर उम्मीद थे कि इन्होंने कैंपेन्स तक नहीं की। इवन बड़ी रौनक के साथ अपने वर्कर्स को कहते थे साड़ी गल हो गई है, हमारी गवर्नमेंट पक्की है, चाहे आप वोट दें ना दें। लेकिन फिर अब जब अवाम ने जो है रिस्पॉन्ड जब किया, ऐसा रिस्पॉन्ड किया कि हैरान रह गए। अवाम ने जवाब दे दिया कि जी हमें ये शख्स मंजूर नहीं है। अवाम किसी और तरफ जुड़ गई। अच्छा, जब किसी और तरफ जुड़ गई तो ऐसे में फिर नून लीग ने कहा कि यार हम चेक तो करें। जलसा जो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर हुआ था, वो तो हो गया फ्लॉप। वो जब फ्लॉप हो गया, मियां साहब को काफी सारा शौक लगा। उसके बाद फिर मियां साहब ने फैसला किया कि यार हम खुद सर्वे करवा के देखते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है। पीएमएलएन का जो एक इलेक्शन सेल बनाया गया, उसका इंचार्ज बनाया गया इसाक डार साहब को, जो कि नवाज शरीफ साहब के समधी भी हैं और पीडीएम हुकूमत में वजीर खजाना भी थे। अच्छा, उनको बनाया गया इलेक्शन सेल का इंचार्ज। फिर उन्होंने एक सर्वे करवाया। उस सर्वे में, उनके अपने कराए हुए सर्वे में, नून लीग बुरी तरह से नाकाम हुई, उसमें फ्लॉप हुई। उसके अलावा नून लीग के सोशल मीडिया का जो मेन पेज है, उस पर एक पोल करवाया गया, तो उसमें तो नून लीग का सफाया ही हो गया। पीटीआई उसमें 90% से जो है वो ज्यादा पॉपुलैरिटी के साथ लीड कर रही थी, और नून लीग की पॉपुलैरिटी वहां पे कुछ 2-3% थी।
वो उन्हें फौरन डिलीट करना पड़ा। उस वक्त भी बड़ी मीडिया में तनकीद हुई। अच्छा, तब से एक तो मियां साहब जो है वो घर पे बैठे हैं। वो क्यों बैठे हैं ये वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा, बल्कि किसी और व्लॉग में बताऊंगा। अभी हमारा टॉपिक कुछ और है। अच्छा, एक तो मियां साहब घर में बैठे हैं और ऐसे में खबर आई कि मियां साहब घर में बैठ के इंटरव्यूज कर रहे हैं और ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट्स देंगे जो कि एतमाद के लोग हों, जो कि वफादार लोग हों। अच्छा, फिर जब टिकट्स का मामला हुआ तो मियां साहब ने देखा कि नहीं, हमें इलेक्टेबल्स की जरूरत है। हमारी ये पोजीशन नहीं है कि हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें और इलेक्शन जीत जाएं। फिर मियां साहब ने इलेक्टेबल्स के साथ राब्ता किया। मियां साहब काफ लीग के साथ मिले, इवन छोटी सी जमात के पास खुद चल के गए। वहां पे जाके उन्हें कहा कि सीट एडजस्टमेंट कर लें हमारे साथ। फिर वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ आए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से कहा गया कि हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट कर ले। यानी बाहर की पार्टीज को के साथ जब सीट एडजस्टमेंट की गई तो जो उनकी सीटें थी, जाहिर सी बात है कहीं पर हिमायत लेना थी, कहीं पर हिमायत देना थी, तो वो चीज़ बेसिकली एक नुकसानदेह चीज़ साबित हुई PMLN के लिए। अच्छा, फिर हुआ यूं कि अब यहां पर इत्तेहाद हो गया, सीट एडजस्टमेंट हो गई। उधर से जो है वो हल्के कम हो गए, जहां पर मैंने पहले आपको रोका था, जहां तक आपको बताया था, हल्के उधर से कम हो गए। जब हल्का बंदियां हुई, इधर से सीट एडजस्टमेंट का मामला हुआ, तो हुआ क्या कि कैंडिडेट ज्यादा थे और सीटें कम थी। इसमें कुछ कैंडिडेट्स लड़ भी पड़े आपस में, जिनमें शेख रोहेल असगर हैं और अयाज सादिक साहब हैं। तो हुआ कुछ यूं कि जब हल्के कम हो गए ना, तो एक हल्का था जिसमें अयाज सादिक साहब और रोहेल असगर साहब जो है उनका हल्का बेसिकली मर्ज हो गया। जब मर्ज हो गया तो अयाज सादिक साहब क्लेम कर रहे थे कि ये मेरा हल्का है, यहाँ पर मेजॉरिटी मेरी थी। शेख रोहेल असगर जो है वो क्लेम कर रहे थे कि ये हल्का मेरा है, ये बेसिकली गड़ी शाहू वाला हल्का है। वो क्लेम कर रहे थे ये हल्का मेरा है, यहां से मैं कॉन्टेस्ट करूंगा। तो ये दो लोगों की आपस में लड़ाई हो गई। अच्छा, जब आपस में लड़ाई हो गई तो ऐसे में मियां साहब ने यह फैसला किया कि अयाज सादिक को साइड पे कर देते हैं। अयाज सादिक साहब वो कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नून के, वो पावरफुल कैंडिडेट है जो हर दफा तकरीबन ये सीट जीतते हैं। अच्छा, और हर दफा ये सीट निकालते हैं। 2013 में भी, 2018 में भी ये जो है ये उसमें कौमी असम्बली में गए थे और इवन ये इमरान खान साहब को भी हरा चुके हैं अयाज सादिक साहब। मतलब इतने पावरफुल कैंडिडेट हैं, लेकिन उनको साइड लाइन कर दिया गया, वो उड़ गए। अच्छा, शेख रोहेल असगर को टिकट दे दिया गया। बाकी उसके अलावा बाकी मैं आपको बता देता हूं और कौन कौन लोग हैं। टोटल लाहौर की जो है 14 में से 12 सीटों पर उम्मीदवारों को फाइनल कर लिया गया है। और आपको बताता चलूं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जो सीट एडजस्टमेंट हुई है उसकी वजह से टिकट नहीं दिया गया अयाज सादिक साहब को, और वहाँ पर रोहेल असगर साहब जो हैं वो एडजस्ट हुए। उसके अलावा दीगर कुछ लोग हैं जिनको टिकट्स नहीं दिए गए, बड़े बड़े नाम हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। और उनमें राना मशहूद साहब हैं और मियाँ मरगूब अहमद साहब हैं, राना मुबशिर साहब हैं, और ये सब जो है ये लोग इन कौमी असम्बली के टिकटों से महरूम हो गए हैं। इसके अलावा अली परवेज मलिक साहब हैं, सरदार नसीर भुट्टा साहब हैं, वहीद आलम खान साहब हैं, इन्हें भी टिकट्स नहीं मिले हैं। और शादरा से जो है वो मलिक रियाज साहब हैं, वो नून लीग के कैंडिडेट थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। उनकी जगह अब्दुल अलीम खान को टिकट दे दिया गया है। और फिर एक और कैंडिडेट की जगह ऑन चौधरी साहब को सपोर्ट की गई है, उधर से अलीम खान साहब को सपोर्ट की गई है। नून लीग ने अपने बंदों को वहां से टिकट्स नहीं दिया। अच्छा, इस तरह ये काफ़ी सारे नाम हैं। इसके अलावा दीगर नाम भी हैं जिनको टिकट्स नहीं मिले। कुछ बड़े बड़े हलकों की मैं आपको बात बताता हूँ, जिक्र कर देता हूँ कि जगह क्यों नहीं भरी। बेसिकली मरियम नवाज साहिबा भी अब मैदान में उतरी हैं और NA 119 से मरियम नवाज साहिबा कॉन्टेस्ट कर रही हैं। और ये जो हल्के जिस पे डिस्प्यूट था ये बेसिकली 121 है, जहाँ से शेख रोहेल असगर साहब कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। NA 120 से सुहेल भट्ट साहब जो हैं वो होंगे। NA 122 से ख्वाजा साद रफ़ीक
128 से हाफिज नौमान साहब होंगे, जिनके मद्दे मुकाबिल पीटीआई के सलमान अकरम राजा साहब हैं। इसी तरह से NA 120 से महर इश्तियाक, 129 से सॉरी 124 से हैं आपके मुबश्शिर इकबाल साहब हैं। 127 से अताउल्लाह तारड़ साहब को भी टिकट दे दिया गया और 130 से नवाज शरीफ साहब खुद कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इस तरह से ये टिकटें तो इन्होंने बांट ली। अच्छा, तो ये जिन लोगों के मैं पहले आपको नाम बता चुका हूं, इनकी जगह नहीं बनी। जब जगह नहीं बनी तो ये लोग हो चुके हैं नाराज। ये लोग अब नाराज हो चुके हैं और ये ऑलमोस्ट पार्टी छोड़ चुके हैं। और ये इवन पहले भी नाराज थे, खुलकर सामने नहीं आ रहे थे। जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब खुल के सामने आ गए, और जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब खुल के सामने आ गए। इससे पहले पिछले इलेक्शन से भी पहले चौधरी निसार साहब सामने आए थे। ये बेसिकली किया कराया जो है ये यूं हुआ है कि एक तो ये हल्का बंदियों वाला मामला, इससे बड़ा मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में थे नहीं 4 साल, खुद साख्ता जलावतनी। पहले भी बाहर जाते थे, जलावतन होते थे। जब मियां नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ के साथ डील करके बाहर गए थे, जलावतन हुए थे, तो तब यहां पर सारे मामलात देख रहे थे हमजा शहबाज साहब, और उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इन सारी चीज़ों को मैनेज किया था और मेंटेन रखा था और चीज़ों को लेके आगे चले थे। लेकिन इस बार हमजा साहब को भी साइडलाइन कर दिया गया और सारे इख्तियारात मरियम नवाज साहिबा के हाथ में आ गए, और उन्होंने फिर जो रगड़ा फेरा है अपनी पार्टी का, जो सफाया किया, तहस नहस करके रख दिया। नतीजा ये निकला कि इवन इमरान खान साहब से जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में जब इमरान खान साहब खुद कॉन्टेस्ट कर रहे थे, आपको याद होगा, तो क्लीन स्वीप हुआ। इवन मरियम नवाज साहिबा कैंपेन कर रही थी। तो ये बहुत बड़ा डेंट मरियम नवाज साहिबा ने भी डाला है PMLN को। और एक तो इस तरह से वोट बैंक कम हुआ है, दूसरा जो लीडरशिप है, लीडरशिप में इख्तलाफात पैदा हुए हैं। लीडरशिप काफ़ी नाला है, इस वजह से भी नाला है। और फिर टिकटें भी अब जो तकसीम हुई है उसमें हमजा साहब को, शहबाज शरीफ साहब को मुकम्मल साइड पे कर दिया गया है, और बाप बेटी ने टिकटें तकसीम की हैं। जो कुछ मंजूर नज़र इनके थे उनको टिकट्स दिए हैं। यही वजह है बड़े सारे रहनुमा इस वक्त टिकट लेने से महरूम हो चुके हैं। अब उनको ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हम आपको ज़िमनी में टिकट देंगे, ज़िमनी इलेक्शन में, या फिर हम आपको सेनेटर बना देंगे। अयाज सादिक साहब को यह कहा जा रहा है कि हम आपको सेनेटर बना देंगे, लेकिन अंदर की खबर यह आ रही है कि अयाज सादिक ने इस वक्त हाथ खड़े कर दिए हैं कि बस बहुत हो गया, अब तुहाडे नाल कोई गल नहीं होनी। दोस्तों, अभी टिकटों की तकसीम जारी है। जैसे जैसे अपसेट्स होते रहेंगे, बड़े अपसेट होने हैं अभी, वो सारे आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।